जनता को महंगाई से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर से हैं। गौरतलब है कि जहां पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बड़ी कीमतों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल और की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बड़ी कीमतों ने सबसे ज्यादा असर किसानों पर डाला है। फसलों की सिंचाई में महंगाई ने खलल डाल दिया है। कीमतों को बढ़ाने का नायाब तरीका 1.5 साल पहले शुरू किया गया था। दरअसल उस वक्त भाव बढ़ाने की तरकीब को जनता समझ पाई, नहीं तेल वितरण कंपनियां। पेट्रोल पदार्थों के दाम रोजाना लागू करने से सरकार को तो खूब फायदा हुआ, मगर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम योजना की आड़ में उपभोक्ताओं की जेब कटना शुरू हो गई। योजनाओं को लागू करीब 1.5 साल हो गया है। इस बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग रोजाना बढ़ोतरी की जा रही है। नियम लागू करने से अभी तक पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर कीमतें कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी ही है। चुप के कीमतें बढ़ाई जा रही है। सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो दिसंबर तक पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की दर को भी पार कर जाएगा। कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे ने अभी तूल नहीं पकड़ा है, इसलिए मामला शांत है। पेट्रोलियम उत्पादों के रोजाना मूल्य निर्धारण की व्यवस्था का केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष फायदा यह हो रहा है कि दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और हो हल्ला भी नहीं हो रहा है। केंद्र ने पेट्रोलियम उत्पादों पर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू करने की योजना को मंजूरी दी थी। योजना की शुरुआत में बताया गया था कि इससे विदेशी बाजार के हिसाब से ही भारत में कीमतें निर्धारित की जाएगी, पर वैसा कुछ नहीं किया गया। दरअसल पेट्रोल डीजल मूल्य में महज कुछ पैसों की बढ़ोतरी होने पर जनता व विपक्षी पार्टियां हंगामा करने लगती थी। अब जनता भले ही मन ही मन कुट रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भनक तक नहीं लग रही है। तेल विपणन कंपनियां यानी ओएमसी की माने तो कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतों पर नियंत्रण होने के बावजूद भारत में कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर विपणन कंपनियां सरकार को शिकायतें भी कर रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट भी हैरान है, परेशान है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों गिरने के बावजूद केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और अन्य करों को इतना क्यों बढ़ा दिया है। जब इस योजना को लागू करने की बात कही जा रही थी, उस वक्त यह वादा किया गया था कि इसका फायदा सीधे जनता को होगा, लेकिन वह सिर्फ छलावा मात्र था। पेट्रोल पंप वालों को हर रोज सुबह 6 बजे नए दाम लागू करने होते हैं। कुछ पंप मालिक कहते हैं कि उन्हें नए दामों की खबरें किसी और को न देने की हिदायत दी जाती है। अजीब सा माहौल उत्पन्न हो गया है। डायनेमिक प्राइसिंग के बहाने जो लूट मचाई गई, उससे पेट्रोल डीजल डीलर भी खासे नाराज हैं। उन्होंने शुरुआत में ही इस योजना का जमकर विरोध किया था, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। डीलर इस योजना को जन विरोधी के साथ साथ असुविधाजनक भी करार दे रहे हैं, क्योंकि रोजाना के घटते बढ़ते दाम उनके लिए कई तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं। जनता महंगाई से हलकान है, उनकी परवाह कोई नहीं कर रहा है। पहले विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर शोर बजाती थी तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती थी, मगर अब शायद उन्हें भी यह कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि नई योजना से तेल कीमतों में कमी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार अपना खजाना भरने के लिए एक्साइज ड्यूटी में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। इसमें दो राय नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी का जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए था, वह सरकार ने उसको नहीं दिया है। मुझे सरकार ने सबसे पहले कच्चे तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, तब कच्चे तेल की कीमतें 79 डॉलर प्रति बैरल थी। आज की तारीख में भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत करीब 32 डॉलर प्रति बैरल है। जब केंद्र एक्साइज ड्यूटी बढ़ाता है तो राज्य सरकार की ओर से लगे टैक्स, लोकल टैक्स भी बढ़ा दिए जाते हैं। यही कारण है कि आम आदमी पर दोहरी मार पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।